एक समय की बात है दोस्तों। एक छोटे से गांव में गरीब परिवार रहता था, जिसमें श्यामू और उनकी पत्नी राधा और उनका बेटा सीनू रहता था। उसी गांव में एक तोता भी रहता था, जिस गुरु था। वह तोता जादुई तोता था। जहाँ भी जाता वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन गुरु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार में गया। गुरु सोचता है कि कहता है, अरे वाह, लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा, मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक साइड प्लेट में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो पेट भर खाऊंगा। उड़कर जाता है और खाने लगता है। गुरु तोता अमरूद खाने ही लगता है, तभी राधा गुरु को अमरूद खाते देखती है और गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। यहाँ से न जाने कहाँ से आ जाते हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे, और चली जाती है। राधा के भगाने के बाद गुरु चुपचाप एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन श्यामू और राधा खाना खाते वक्त बातें करते रहते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। इस पर राधा कहती है कि सच कहा आपने, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। तभी सीनू बोलता है, पिताजी मुझे खिलौने लेके दे देना, मेरे सब दोस्तों के पास खिलौने हैं। श्यामू कहता है ठीक है, ज़रूर लाऊंगा। फिर राधा कहती है कितने खुश हैं सब, मेरे परिवार को किसी की नज़र न लगे। एक तरफ ऐसी बातें होते ही रहती है तो दूसरी तरफ रसोई में गुरु तोता अमरूद खाते रहता है। गुरु कहता है कि मज़ा आ गया, अमरूद खाया, मज़ा आ गया। तभी राधा रसोई में आती है और गुरु तोता को अमरूद खाते देख बहुत गुस्सा होती है। राधा गुरु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमरूद रख देती है। गुरु उड़कर आता है। गुरु जब अमरूद खाते रहता है तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसमें फंस जाता है और कहता है मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। अगले दिन राधा पिंजरा उठाकर बाहर दूर रख देती है। गुरु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे जाने लगती है। उन्हें बहुत नुकसान होता है। राधा कहती है ये क्या हो रहा है, अचानक सब कुछ कैसे बदल रहा है, अभी तक तो अच्छा चल रहा था। श्यामू कहता है लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। सीनू भी कहता है अब मुझे खिलौने नहीं मिलेंगे और रोने लगता है। कुछ दिन बाद गुरु तोता फिर से उस घर में आता है और कहता है वापस आ गया, मैं वापस आया, अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा, और खाने लगता है। कुछ देर बाद राधा रसोई में आती है और कहती है एक तो घर में पहले से ही दिक्कत चल रही है, ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान करता है। राधा गुरु को वहाँ से भगा देती है। गुरु उड़कर किसी कोने में बैठ जाता है। कुछ धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब गुरु तोता अमरूद खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है और कहता है ये लोग आखिर चाहते क्या हैं, एक तोते को शांति से अमरूद भी खाने नहीं देते, मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ यहाँ, बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। तभी श्यामू वहाँ आता है और पिंजरे में गुरु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है और कहता है ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही श्यामू गुरु को छोड़ देता है, अगले ही दिन फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु तोता घर आता है तो बरकत आती है और गुरु तोता घर से जाता है तो बरकत उसी के साथ चले जाती। एक दिन राधा रघु तोते के आने और जाने की स्थिति पर नज़र रखती है और कहती है कि जब भी यह तोता घर में आता है तो बरकत आ जाती है, और जब भी यह तोता घर से बाहर जाता है तो बरकत चली जाती है। कहीं ये तोता मैजिकल तोता तो नहीं है। अगली बार जब भी यह तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। और अगले ही दिन श्यामू, राधा और सीनू उस तोते का इंतज़ार करते रहते हैं। बाहर जाकर बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं, परंतु वह तोता कभी लौटकर वापस नहीं आता है। तो तीनों हताश होकर फिर से अपने वही पुराने